वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फार्मेकोलॉजी कि हमें कौन कौन से ड्रग किस किस रूट से देनी चाहिए और उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है। सो आज हम बिना टाइम वेस्ट करें अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉसिबल रूट ऑफ ड्रग एंट्री इनटू बॉडी इज क्लासिफाई एज फॉलो। जो पॉसिबल रूट है ड्रग एंट्री की हमारी बॉडी में, उन्हें दो टाइप में क्लासीफाई करा गया है, एंट्रल और पेरेंट्रल। एंट्रल रूट में आते हैं आपके सबलिंगुअल, ओरल और रेक्टम। पेरेंट्रल में आते हैं इंट्रावस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशन, इंट्राडर्मल एंड टॉपिकल। अभी मैं इन्हें एंट्रल और पेरेंट्रल रूट को वन बाय वन करके डिटेल में देखेंगे। तो एंट्रल रूट में सबसे पहले आपका सबलिंगुअल। Sublingual route. Some drug are taken as a smaller tablet within the mouth or under the tongue. कुछ छोटी छोटी टैबलेट होती है जो हम बिना पानी के जीभ के नीचे रख लेते हैं और बोलते हैं ना चूस का खानी है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोगों ने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लिम्सी टैबलेट का यूज़ करता है। वो कौन सी रूट से ले रहे थे? सबलिंगुअल रूट से। तो उन्हें उसे कहाँ पे रखते हैं? जीभ के नीचे। इट डिज़ोल्व एंड द ड्रग इज एब्जॉर्ब अक्रॉस द सबलिंगुअल म्यूकोसा। ये डिज़ोल्व हो जाती है और ड्रग एब्जॉर्ब होती है किसके थ्रू? सबलिंगुअल म्यूकोसा के। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन और निफेडिपिन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है सबलिंगुअल रूट के? इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, रेपिड एब्जॉर्प्शन, ड्रग की स्टेबिलिटी होती है और नो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो ड्रग का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ ही पार्ट, जब हम कोई भी ड्रग ओरली लेते हैं तो उसका कुछ ही पार्ट ड्रग का इफेक्टिव वे में यूज़ होता है, बाकी उससे पहले ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें वो केस ही नहीं होता, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या है? बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होती है, थोड़े कुछ पीपल लेना पसंद भी नहीं करते, स्मॉल होती है साइज़ में और अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। तो ये था हमारा सबलिंगुअल रूट जो हम बिनेथ द टंग या माउथ में रखते हैं। ठीक है, अब सेकेंड है हमारी एंट्रल रूट में ओरल। अब हम देखेंगे ओरल रूट। ओरल रूट में जो भी हम टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड पेन फ्री। इससे हम सेल्फ एडमिन खुद ले सकते हैं और पेन फ्री होता है, मतलब कोई पेन नहीं होता लेने में। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जो भी इसका एब्जॉर्प्शन होता है पूरी की पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू होता है, पूरा उसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। इट इज़ चीप एज़ कम्पेयर टू अदर रूट। ये बहुत ईजीली होता है, मतलब इस रूट से लेना बहुत ईजी होता है अगर हम कंपेयर करें अदर रूट से, क्योंकि अगर हम इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर ले तो उसमें पेन होता है, सबलिंगुअल में हम इनकन्वीनियंट होता है, इसमें इतनी परेशानी नहीं होती। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, ओनली सम पार्ट ऑफ ड्रग इज एब्जॉर्ब, क्योंकि सम कुछ ही पार्ट ड्रग एब्जॉर्ब होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ओरल में, तो कुछ ही पार्ट ड्रग का एब्जॉर्ब होता है। इरिटेशन होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इरिटेशन होता है क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस है और डाइजेस्टिव जूस है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनके लिए सूटेबल नहीं होता। अब हमारी एंट्रल रूट में लास्ट बची है रेक्टम। अब हम उसे देखते हैं। रेक्टल रूट सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए रेक्टल रूट सूटेबल होती है। गुड फॉर ड्रग इफेक्टिव इन द बोवल, जो सच एज लैक्सेटिव, जो बोवल के लिए जो ड्रग है उसके लिए बहुत ज़्यादा रेक्टल रूट इफेक्टिव होती है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है लैक्सेटिव। ठीक है, तो हमने अपनी एंट्रल रूट देखी जिसमें हमने सबलिंगुअल, ओरल और रेक्टम देखा। अब हम देखेंगे पेरेंट्रल रूट में वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या होता है? हम जो वेन्स के थ्रू ड्रग्स देते हैं उन्हें इंट्रावेनस कहते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं, मतलब एडवांटेजेस, कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100%, मतलब एब्जॉर्प्शन इसका 100% होता है। एक्यूरेट एंड इमीडिएट ऑनसेट ऑफ ड्रग, जब भी हम ड्रग देते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत जल्दी आता है, एकदम ऑनसेट। लार्ज क्वान्टिटीज़ कैन बी गिवन, और इससे ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में भी हम दे सकते हैं। अब डीमेरिट क्या है? पेन वाइल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब हम ड्रग को देते हैं तो पेन होता है डेफिनेटली, जब भी हम कैनुला इंजेक्शन देते हैं तो पेशेंट को पेन होता है।
रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म। अब एम्बोलिज्म क्या है कि किसी बॉडी की एक पार्ट में अगर क्लोट बन गया, थ्रोम्बोसिस हो गई, तो वो सर्कुलेशन के थ्रू दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म। तो रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में अकर्स एट इंजेक्शन साइट। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है इंजेक्शन की साइट। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किसे कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। जब वेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। तो जहाँ पर हम इंजेक्शन देते हैं कभी कभी वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है। तो ये था आपका इंट्रावेनस रूट। अब सेकंड आती है आपके पेरेंटल रूट में इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, इंजेक्टिंग द ड्रग इनटू द मसल। जब हम ड्रग को मसल में इंजेक्ट करते हैं तो उसे हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं। वेरी, इसमें क्या होता है, वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस फॉर्म। जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जब वो एक्वस फॉर्म में होती है। इट ब्रेक स्किन बैरियर। जो स्किन बैरियर होता है हमारी बॉडी में, मैंने अपनी इम्यूनिटी की क्लास में भी बताया था ना, जो इनेट इम्यूनिटी में जो स्किन बैरियर जो होता है ना, तो ये उसे ब्रेक कर देता है। इट कैन प्रोड्यूस एंजाइटी, और एंजाइटी भी कॉज करता है। ठीक है, तो ये थे इसका इंट्रामस्कुलर। अब आते हैं सबक्यूटेनियस। इंजेक्टिंग द ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें ड्रग को इंजेक्ट करना सबक्यूटेनियस रूट में होता है। स्लो एंड कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब धीरे धीरे, लेकिन सब जो मतलब एक इक्वलिब्रियम में एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए जो हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं वो सबक्यूटेनियस देते हैं। यही एक रीज़न है कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन और धीरे धीरे होता है कि हम इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस देते हैं। एब्जॉर्प्शन इज़ लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के हेल्प से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिमिटेड होता है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम के लिए सुटेबल नहीं है, ओनली सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम। तो हमने देखा एंट्रल रूट, सबलिंगुअल, ओरल, रेक्टम, पेरेंटम, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। अब हम देखेंगे इसमें इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू लंग्स। जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन लंग्स के थ्रू होता है तो उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, गैसेज, एजेंट्स एंड वॉलेटाइल एजेंट्स एंड एरोसल्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहेलेशन। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग इनहेलेशन रूट से दी जाती है, जो भी आपके गैसेज एजेंट होते हैं, वॉलेटाइल और एरोसल्स। ठीक है, रेपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है ड्यू टू रेपिड अक्रॉस ऑफ सर्कुलेशन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। इसका भी एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है लंग में, इस वजह से इसका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है। इट कॉज लोकलाइज रिलीफ, ये एकदम से रिलीफ भी दे देता है। जैसे जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो इनहेलर यूज़ करते हैं, और वो जब इनहेलर यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्हें मतलब वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है। तो वो किस रूट से हो गया, इनहेलेशन से। क्यों होता है उन्हें एकदम से, क्योंकि इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है, रिसर्कुलेशन क्योंकि ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब हम पेरेंटल रूट में नेक्स्ट देखेंगे इंट्राडर्मल। इट इज़ ड्रग इंजेक्टेड इनटू लेयर ऑफ स्किन यूज इन बीसीजी वैक्सीन। जब इंट्राडर्मल, डर्मल मतलब जब हम कोई भी ड्रग स्किन में इंजेक्ट कर रहे हो, लेयर स्किन की लेयर में इंजेक्ट कर रहे हो, तो वो इंट्राडर्मल होते हैं। एग्जाम्पल है बीसीजी वैक्सीन, या फिर हम टेस्टिंग ड्रग सेंसिटिविटी। मोस्टली जब हम किसी भी पेशेंट को हमें पता चल रहा है उसे इस ड्रग से सेंसिटिविटी है, तो हम उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे रेड सर्कल की वहाँ पे इफेक्ट, तो वो कौन से रूट के थ्रू करते हैं हम, इंट्राडर्मल के लिए। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिकल। पेरेंटल रूट में नेक्स्ट है टॉपिकल रूट। फॉर द लोकल एक्शन ऑफ ड्रग इज अप्लाई टॉपिकली ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, नोज एंड आई। ठीक है, टॉपिकल ड्रग क्या है, जब भी हम किसी ऑइंटमेंट, क्रीम या ड्रॉप या सपोजिटरी, लोशन, इन सब का जो भी स्किन के टॉप पे अप्लाई करी जाती है, ठीक है, मतलब स्किन के ऊपर जो भी ड्रग अप्लाई करी जाती है हमारे, उसे हम टॉपिकल रूट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम, ड्रॉप, सपोजिटरी। तो ये थे हमारी पेरेंटल रूट और एंट्रल रूट। एंट्रल रूट भी देख लिया हमने, पेरेंटल रूट। और लेकिन इसके अलावा और भी अदर पेरेंटल रूट होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इंट्राथिकल, इंट्रास्पाइनल, ठीक है, एपिड्यूरल रूट, इंट्राकार्डियक रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट, इंट्राविट्रल और इंट्रा एमनियोटिक। एमनियोटिक जो एमनियोटिक फ्लूइड में, इंट्राविट्रल जो विट्रस ह्यूमर होता है हमारी आई में, उसके थ्रू, इंट्रापेरिटोनियम, पेरिटोनियम कैविटी, कार्डियक के थ्रू, एपिड्यूरल जो स्पाइन के चारों तरफ जो स्पेस होता है
उसमें इंट्राथेकल जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसमें और इंट्रास्पाइनल के बीच में। तो ये था हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप यू आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।